कि अज की जी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं शायद जलंधर के 8-9 साल या 6-7 साल तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कि बेफजूल प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करिए, ना तो टाइम खराब करिए, एवं फालतू मुद्दों को लैके आप पब्लिसिटी की खातर कोई चर्चा करिए, उसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि अजकल तो एक राजनीति होवे या बाहर होवे, पब्लिक एक स्टंट जिहा बन गया, सानू वो चंगा नहीं लगता। ठीक है, जो की और कभी असी पंजाब का जो अमन शांति आया है, असी कोई भी भड़काऊ बयान इहो जिहा कभी कोई काम नहीं किया जिहदे नाल वो भड़काऊ बयान देण नाल किसी के मन नूं पीड़ा लगती होवे या उहदे नाल हालात खराब होते हो। जिस तरीके दे विच पटियाले दे विच तुसीं देखिया, बड़ियां छोटियां जिहियां गल्लां सन, गल कुछ भी नहीं सी, पूरी दुनिया च मैसेज चले गया कि पंजाब दे विच टैररिज्म आ गया। गल कुछ नहीं थी, गलती वो अपने स्वार्थां दी सी, वो अपने मतलब दे लई सी। को फेसबुक दे उत्ते एक दूजे नूं कमेंट्स करदी सी, ਉਹਦੇ पिछे कई मतलब सन, कोई सुरक्षा का मुद्दा सी, कोई बाहरों फंडिंग का सी, कई मुद्दे सन। पर यह गल मैं यकीन नाल कह सकता, पंजाब दे विच हिंदू और सिख एक 9 मास का रिश्ता है। पंजाब हिंदू सिख एक रोटी बेटी का रिश्ता है। साडियां बेटियां उन्हां दियां बेटियां, साडे बेटे उन्हां दे बेटे, साडे एक दूजे के घरां च ने, उन्होंने कभी कोई जुदा नहीं कर सकता। 36,000 बेगुनाह का कतलेआम होने तो बाद, 19,000 हिंदू भरावां का कतलेआम होने तो बाद मैंने ये देखा कितना भी खून निकला पंजाब के अंदर, पर हिंदू सिखों को जुदा नहीं को कर पाया। अगर जुदा करने की कोशिश को करता है, वो 4 लोग इधर हैं, 4 इधर हैं, आम हिंदू आम मेरे सिख भाई में कोई फर्क है ही नहीं। आप बता दो कोई फर्क है? जो घटना अभी चंडीगढ़ में इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिस के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से हमला, 4 आतंकवादी करनाल में पकड़े गए। हथियार कहां से आए? ड्रोन के जरिए तरनतारन से हथियार आए। अभी और आरडीएक्स पकड़ा गया, और कल गुरुद्वारा प्रबंधक की मीटिंग भी हो गई कि बंदी सिखों को छोड़ा जाए। हम इसके बारे में कभी कोई चर्चा की नहीं। मेरे पे बम ब्लास्ट हुए, देवेंद्र पाल भुल्लर के बारे में इलेक्शन के दौरान अभी तक चर्चा का विषय जारी कई सालों से, हम नहीं कभी बोले। जो कोर्ट फैसला करेगी ठीक है, क्या बोल के क्या करना। एक तरफ आतंकवाद फिर से अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में बैठे हुए वो आतंकवादी निक्का के नीटा, कौन जिसका नाम आपने सुना, रिक्का। अब ये रिक्का जैसे आतंकवादियों को, परमजीत पंजवड़ जैसे आतंकवादियों को, ये बब्बर खालसा वालों को कहते बब्बर खालसा। कारे बब्बर खालसा है? कौन से बब्बर खालसा? लोग कहने से डरते हैं क्या? अरे आपके वो महान योद्धे महाराजा रणजीत सिंह, जिसका काबल कंधार था राज था, बब्बरों और खालिस्तानियों वहां तक राज था। उनकी फौजों के जर्नैल थे सरदार हरि सिंह नलुआ जी, जालिम कामते थे। माए कहती थी काबल कंधार तक बच्चा सो जा, नलुआ आ गया। कहां योद्धों का राज? और उसके स्टैचू को टुकड़े टुकड़े कर दिए कुछ महीने पहले पाकिस्तान में। वो बब्बर खालसा वालों, खालिस्तानियों, मेरे से बहस तो करो। पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वालों, हमारी पगड़ी पर रोज दाग लगाते हो आप। ये जो बम लेके जा रहे थे, जो भेजे थे आपने पाकिस्तान से, आईएसआई से पैसे लेके, जो टुकड़ों पे रोटी खाते, लंबी पगड़ियां बांध के, अंदर से आप है क्या? अगर महाराजा रणजीत सिंह के स्टैचू को तोड़ा था, मारते वहीं, हम भी यहां आपके परिवार को सम्मानित करते।
अगर गुरु नानक देव जी महाराज के ननकाना साहब के गुरुद्वारा को एक काफर ने कहा नाम बदल दो, मारते, गोलियां छाननी करते, आपके परिवार को सम्मानित करते। काबल कंधार में एक गुरुद्वारा साहब के अंदर विराजमान गुरु महाराज का पुराना ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब, और भाई बहन माता पिता सब बैठे गोलियों का निशाना बना के बच्चों को, औरतों को, पिता को, मां को गोलियों से बुन डाला। कहां थे आप? कहां हो बब्बर खालसा खालिस्तानियों, वहां कहां थे आप? यहां आके रोज खालिस्तान की बात करते हो पाकिस्तान के इशारों पे। कश्मीर में इसके छक्के छुड़ा दिए, पंजाब में आप फिर आ गए। आप 36,000 बेगुनाहों का खून पीने के बाद, पंजाब के अंदर 19,000 हिंदू भाइयों का खून पीने के बाद, किसी के हाथ में तरछूल नहीं, किसी के हाथ में कृपान नहीं, किसी के हाथ में बंदूक नहीं, आपने गोलियां से उड़ा दिया। क्या सिख कौम का इतिहास ये कहता है? सिख कौम का इतिहास कहते हैं मजलूमों की रक्षा, बेसहारों की रक्षा। कश्मीर के अंदर 35-40 के करीब सिख भाइयों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से शहीद कर दिया। कहां से हो खालिस्तानियों, बब्बर खालसा वालों? एक मिनट बड़े वीर, एक मिनट। कोई किसी के अंदर हिम्मत नहीं रही बोलने की, किसी के अंदर बोलने की हिम्मत ही नहीं रही कि पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम खून पीने के बाद अब फिर खून पीना चाहते हैं आप। गुरु गोबिंद सिंह महाराज, कलगीधर महाराज, 2 साहिबजादों ने किस लिए कुर्बानी दी? वो पंजाब के लिए दी। 5 साहिबजादे, 5 प्यारे कहां से थे? पूरे हिंदुस्तान से गुरु महाराज ने सजाए थे। पंजाब तो बात ही नहीं थी, पूरे हिंदुस्तान से। पूरा हिंदुस्तान हमारा। गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर, हिंद की चादर क्यों कहते? हिंदुस्तान के रक्षक गुरु तेग बहादुर दिया। चांदनी चौक, अभी मोदी जी गए, लाल किला में पहली बार समागम हुआ, पहली बार लाल किला में हुआ। मजलूमों की रक्षा भाई मती दादी आरों में चिनवाई गई है कि सिख कौम के लिए, मजलूमों की रक्षा के लिए सिख कौम सजाई गई। इतिहासों को भूल गए, अब गुरु महाराज साहबान को भूल जाएंगे। अब जो 36,000 बेगुनाहों का जिन्होंने पंजाब में कत्लेआम किया था, अब उनकी तस्वीरें लगा के घूमोगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। इतिहास को कहां छोड़ रहे हो? कल मैं जोधपुर में था, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की वहां की किसी ने लंच पे बुलाया था, सारे आए। एक सरदार साहब थे, उनकी ट्रांसपोर्ट का नाम है खालसा बस। ये कल की बात, 200 बसें। मुझे क्या कहते हैं, कहते जी सुबह उठ करके जब भी गुरु महाराज के चरणों में जाता हूं, मैं क्या कहता हूं, हे गुरु महाराज, गुरु तेग बहादुर महाराज जिस मातृभूमि के लिए अपना निवारण किया, मजलूमों की रक्षा के लिए, मुझे उस राष्ट्र से जोड़ के रखना। गुरुद्वारा के प्रेसिडेंट, और लहसुन प्याज नहीं खाते वो, और गिला करते हैं। कहते पंजाब में जो कुछ सुन रहे हैं हमें यहां शर्म आती है। और जब लंगर लगाते, गुरु नानक देव जी का था, 85,000 लोगों का उन्होंने एक टाइम पे, कहता कहां से घी आ रहा है, कहां से आना पता नहीं है। वो भी तो सरदार जी हैं, महाराष्ट्र पे भी हैं। इन खालिस्तानियों, बब्बर खालसा वालों को और जो खालिस्तान के समर्थन करने वालों को पूछना चाहता हूं, क्या पंजाब के बाहर सिख नहीं रहते भाई? क्या महाराष्ट्र के अंदर, क्या मध्य प्रदेश के अंदर, क्या गुजरात के अंदर सिख समाज नहीं रहता? क्या उनका फिक्र नहीं है? क्यों हुए से 84 के दंगे कभी किसी ने निचोड़ निकाला? इतिहास के पन्नों को जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और बाकी पॉलिटिकल पार्टियां खोल के देखें, मैं तो गवाह हूं, मेरे सामने आ जाए, बता देंगे आतंकवाद शुरू कहां से हुआ। हमारी राजनीतिक गलतियों से आतंकवाद शुरू हुआ, हमारी राजनीतिक गलतियों से 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, हमारी राजनीतिक गलतियों से छोटे छोटे लड़के इन नेताओं के भाषणों से AK-47 पकड़ के माओ के लाल इन्होंने मरवा दिए। अब फिर चाहते माओ के लाल मरवाना। ये भावुक भाषण देके उनके फ्यूचर देखने चाहिए। कहां देश इन्होंने कर दिया। बंदी सिखों की रिहाई कर दो। बंदी सिख कौन हुए? 36,000 बेगुनाहों के कातिल बंदी सिख हुए। एक बंदी राजे छुड़वाए थे गुरु हरगोबिंद साहब ने, महाराज ने, ग्वालियर से 58, उनको कहते थे बंदी, गुरु महाराज ने। और ये बंदी सिख, और इतना तो कह दो, इन्होंने ट्रेनों से निकाल के इतने बेगुनाह लोगों को मारा था।
इन्होंने बसों से निकाल के इतने लोगों को मारा था। इन्होंने एमएस बिट्टा पे हमला किया था। इनको पूछे, मैं किसी को मारा? मैं किसी पे गोलियां चलाई? मैं किसी पे केस रजिस्टर कराया? मैंने किसी का एनकाउंटर कराया? मैं दावे से कहता हूं अगर कराया ना, ये आपके चौक पे खड़ा हो जाता हूं, एफिडेविट जो आए, मेरे इतनी गोलियां मारो कि मेरे नस भी ना बचे। मैंने किसी को मारा नहीं। ये मेरे दोस्त बैठे, मेरे साथी बैठे, हजार हजार बोतल उस टाइम पे लाइन लगा के लड़कों की होती थी इमरजेंसी के लिए। गोलियां चलेगी, बम चलेंगे, जख्मी होंगे, खून तैयार खड़ा है। हम तो भाई गनैया जी की सोच पे चलते हुए एक पापी से कम सेवा करते रहे, और आज तक घटिया किस्म के बयानबाजी हम अपने पे सुनते हैं। कोई बात नहीं, बताइए मैंने को राजनीति आज तक की? कितनी इलेक्शन चलेगी? मैंने इलेक्शन लड़ी नहीं। बोनस की जिंदगी है, देश के लिए लड़ना है, देश के लिए मरना। और पंजाब हमने को फालतू बात की नहीं, पर अब आग लगी, अब हम अपने पे जिम्मेदारी उठाते हैं। पंजाब में ना खालिस्तान बना था, ना बनेगा, ना कभी बनने दिया, ना बनने देंगे। सपने कभी पूरे नहीं। हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा। और पंजाब में अमन शांति, हिंदू हो सिख हो, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता, इसको एक रखना हमारा कर्तव्य है। उसके लिए हम खड़े हैं, हम खड़े रहे, कभी दूर नहीं जाएंगे। अब फिर हमारी जरूरत पड़ी है। हमने बार बार कहा जब पंजाब पे मुसीबत आएगी तब आएंगे, नहीं है तो हम पंजाब में नहीं आएंगे। अपना अपना काम अच्छा चल रहा करें। हिमाचल के अंदर देख लो खालिस्तान के नारे, विधानसभा के अंदर चीफ मिनिस्टरों को धमकी, बाहर कब आएगा, हम इनको मारेंगे। हम किस तरफ जा रहे हैं? बार बार वही बात करें। 36,000 बेगुनाहों का खून पीने के बाद अब फिर खून पीने पे आगे। कहां मानवता की कौम, कहां तपो जपो की कौम? उस वक्त आप हिंदू मारते थे भाई, वही फिर काम आपने किया जो औरंगजेब करता था। इतने हिंदू भाइयों के जनेऊ में लेके आओ तो फिर हम रोटी खाएंगे। आप भी फिर वही किया। जो कौम ने मानवता की रक्षा की, जिस कौम के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 लाल इस मातृभूमि के लिए, देश के लिए, कौम के लिए निछावर कर दिए, उस कौम के असूलों पे चलते हो औरंगजेब की सोच पे चल रहे। सवाल पूछना चाहता हूं इन खालिस्तानियों, और जो पंजाब में खालिस्तान के लड़के नारे देते हैं ना, इनको पूछना चाहता हूं। ये नारे दिए थे, अभी दीप संधू की डेथ हुई, हीरो बन गया इनकी कौम का दीप संधू। कहां मास्टर तारा सिंह जी, कहां संत फतेह सिंह जी, कहां सरदार चन्नन सिंह जी, कहां गुरचरण सिंह टोरा जी, महान व्यक्ति इस कौम। मैं अभी के लोगों की बात करता हूं। और कहां दीप संधू जी? जी, गीता ज्ञान बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना का तुम्हारी ऐसी की तैसी पहले भी बनाई थी, अब बनाएंगे। ये भाग जाएंगे पॉलिटिशियन मैदान छोड़ के, कुर्सी सत्ता की खातर बोलने में इनको तकलीफ होती है। अपन खड़े हैं, बोनस की जिंदगी लड़ेंगे। पहले भी जवान AK-47 की तरह आपको पाड़ के रखती थी, आज भी पाड़ेगी। मारना है ना, मारो कभी भी। जब जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे, आप मरोगे तो कुत्ते की मौत मरोगे। हम कहलाएंगे तो आप 4 लोग है ना, ये कहेंगे ना बिट्टा को मार दिया। यही कहते ना, पहले तेरी एक टांग तबाह कर दी, अब दूसरी, अब तेरे कर दो। आपने देश को तोड़ने के लिए मरना है, मैंने देश को जोड़ने के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, गुरु महाराज की सोच पे चलते हुए, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, उनकी महाराज की पापी एक गुनाहगार सिख, हम उनका नाम लेने की भी काबिल नहीं, हम उसकी सोच पे चलेंगे। भाई गणैया जी की सोच पे चलेंगे। आप उनकी सोच के उलट चल के कौन से इतिहास में लिखा है भाई मानवता को मार दो बम्बों से, गोलियों से? बम जब चलता है हिंदू भी लपेट में आता है, सिख भी आता है, मुसलमान भी आता है, ईसाई भी आता है। वो खालिस्तान बनाना चाहते। एक तो सुबह अरदास होती है, हमारे बिछड़े गुरुद्वारा साहब भी हमें वापस सौंपना। हर गुरुद्वारा साहब में सिर झुका के विराजमान उनके सामने होती है। ये हमसे गुरुद्वारा साहब साथ में जो है उनको भी बिछड़ने की बात कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारा साहब महाराज का पासपोर्ट के जरिए, बंगला साहब पासपोर्ट के जरिए। और नौजवानों सुन लो, इन भावक भाषणों में आने वालों सुनो, हमारा कहां तक, हमारा इंसानियत, हमारी कौम कहां तक फैली है। 2 करोड़ दुनिया नमस्ते करती इस पगड़ी को। गुरुद्वारा साहब हरमंदिर साहब में, बंगला साहब, शीशगंज साहब, रकाबगंज साहब, मोती बाग, जहां गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जालिमों के ऊपर तीर चलाया था, लाल किला में रंग जेब के गया था। पटना साहब, गुरु महाराज का जन्म स्थान,
नदेड़ साहब अमर, आखिरी स्थान गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, लखपत साहब जहां गुरु नानक देव जी श्री चंद जी महाराज की खड़ावें उनके चरण विराजमान है। ग्वालियर की धरती मध्य प्रदेश के अंदर जहां 58 राजों को हरगोबिंद सिंह महाराज ने सजाया था, और ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी हो, तुसी चाहते हो कि हम वहां पे पासपोर्ट के जरिए भेजना चाहते हो? को है बहस करने को तैयार खालिस्तान के मुद्दे के ऊपर कि खालिस्तान का मतलब क्या है? इतना समझा रहे खालिस्तान का मतलब क्या है? खालिस्तान का मतलब पता नहीं और सब चले खालिस्तान। ये मान साहब ने कल बोला, बुजुर्ग है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। खालिस्तान पंजाब, कितना पंजाब रह गया? पहले लाहौर, काबुल, कंधार तक महाराजा रणजीत सिंह का राज, पंजाब का राज। फिर बनाया पंजाबी सूबा, निकल गया हरियाणा, निकल गया गंगानगर, राजस्थान, निकल गया हिमाचल, निकल गया हरियाणा, निकल गया जम्मू कश्मीर का हिस्सा, जम्मू का कुछ हिस्सा, पल्ले क्या रहा? इतना सा पंजाब। ये पठानकोट 3 घंटे में 2.5 घंटे में पंजाब घूम ले। ये रह गया राजपुरा और ये रह गया बठिंडा। अब इसके अंदर कहते खालिस्तान बनाएंगे और भूखे नंगे पाकिस्तान से मिलाना चाहते हो? ये रॉकेट लॉन्चर चलाने वालों, ये गैंगस्टरों, ये करनाल के अंदर ले गए हथियार, पता नहीं कहां लेके जा रहे थे लोगों को, मानवता को मारने के लिए। कहां पहुंचाना चाहते हो? क्या पंजाब के बाहर जो सिख है, जो हिंदू पंजाबी समाज, क्या उसको को रहने देगा? उनको इधर आना पड़ेगा। उनके अब जो मैं खालसा बस की बात कर रहा, 200 बच्चे हैं जनाब, 200 बच्चे। ऐसे कितने सरदार होंगे मेरे भाई, मेरे पिता समान। उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश, सब जगह पे जाता हूं, पूरे देश में टूर रहता है। क्या खुशहाल सरदार है, क्या उनकी इज्जत है, क्या गुरमख है, किस तरीके से आपने 10 नोआ की कमाई से गुरुद्वारा साहब को सजाया है, खून पसीने से सजाया है। और इतना भाईचारा मैं बता नहीं सकता। पर कभी शो ऑफ नहीं करते। उनको यहां पंजाब में लाना चाहते हो? है क्या पंजाब में? आपके पास क्या दिया पंजाब में पॉलिटिशियनों में? नशे का व्यापार, पहले आतंकवाद, माओ के बच्चे भड़काऊ भाषण देके मंजी साहब में बंदूकें पकड़ा करके उनके माओ के लाल मरवा दिए, और आप वहीं के वहीं खड़े रहे और अपने को बचाते बचाते गुरुद्वारा साहब पे ये ऑपरेशन करवा डाला, ब्लू स्टार ऑपरेशन, ब्लैक थंडर करा डाला। अगर बाहर ही सिलेंडर कर देते तो गुरुद्वारा साहब तो बच जाता, कौम पे दाग तो ना लगता, पार्टियों पे दाग तो ना लगता, इतिहास पे दाग तो ना लगता। मैं अगर बाईजीवे कहीं अंदर होता, बाहर होती फौज, सुनने वाले सुन लो, इस मीडिया के जरिए नई जनरेशन को पता नहीं भावुक करते हैं। मैं अगर होता सच्चा सिख, गुनाहगार भी होता, पापी भी होता, बाहर आती फौज कहता निकलो, नहीं तो बम गोलियां चलाएंगे, रोज लोगों को मारते हो आप, मार के अंदर भाग जाते हो, तो क्या करती पुलिस, क्या करती फौज? मैं कहता जी मैं आ रहा हूं बाहर। तपो जपो से सजा हुआ मेरे गुरु रामदास जी महाराज का हरमंदर साहब, बाबा बुड्ढा जी महाराज, गुरदास जी महाराज के हाथों से, वो संतों के हाथों से नी रखी हुई, मैं उसको कभी ढाल ना बनाता, मैं कभी कवच ना बनाता। ये कोई नहीं भूलेगा, वो कभी कवच ना, मैं आता गा पार आया जी, मारो किनिया गोलियां मार दिया, मरना तो वैसे भी है, आओ। और मेरे गुरु रामदास जी तपो जपो से सजी हुई धरती, उसको एक कंकर भी गोली ना लगे, खुद भी चले गए, संगत भी मत्था टेकने वाली मरवा डाली, और गुरुद्वारा साहब भी डेरी करवा दिया, और सारी जिंदगी का दाग लग गया। गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज थे ना, एक है हरगोबिंद जी का किला अमृतसर में, वो किस लिए सजाया था कि जंग हरमंदर साहब को किला नहीं बनाया जाएगा, किला बनेगा तो हरमंदर साहब के बाहर बनेगा। कौन बनाने वाले थे किला? हर आदमी की गलती थी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भी उसको गलती थी, और जिन्होंने बंदूक पकड़ी उनकी भी गलती थी। आज फिर उस रास्ते पे चल गए हम। अब छोड़, बात हो रही है, ले अभी पेपर, आज बात हो रही है कि हम छड़वाएंगे बंदी सिखों को, बुल्लट का पेपर। अब जिस आतंकवादी ने मेरे ऊपर दिल्ली में हमला किया, गुड़गांव जगरांव के अंदर ट्रेन से निकालकर सिख भाइयों को छोड़ के हिंदू भाइयों का गोलियों का निशाना बना दिया, उसको फांसी की सजा हो गई। फांसी की सजा होने के बाद 25 साल से मैं केस लड़ रहा हूं,
बाकी पेपर दो ना, उसकी फोटो। और उसके लिए कौन पेश होते हैं, ये देखो तस्वीरें, बम ब्लास्ट की तस्वीरें, ये देखो तस्वीरें, बंदी सिख, आ देखो, मानवता को मारने वाले बंदी सिख, आ देखो, लो लो फोटो दिखाओ असली यार, की कर दे तुझी यार, हैं फोटो लेके आया यार, करी जाना तू। आ देखो सिर हाथ में पकड़े हुए, ये सिख कौम के हीरो, सिख कौम के हीरो, ऐसी ऐसी गर्दनें लटकी, 25 गर्दनें पढ़ लेना तुम, 25 गर्दनें लटकी। आ देखो, आ देखो तबाही, बंदी सिख, मानवता के किने, मानवता को बचाया, मानवता को बचाया, मानवता को मारा। आ देखो जी, आ देखो जी, नई जनरेशन को बताना चाहता हूं, ये गुरु गोविंद सिंह महाराज की सोच के उल्ट, गुरु तेग बहादुर महाराज की सोच के उल्ट मानवता को मारने वाले, ये देखो जी, ये बंदी सिखों, ये मुझे मेरे कमांडो लेके जा रहे हैं। आ देखो जी, आ देखो जी, परिजन आ देखो जी, आ देखो जी, आ देखो, आ देखो जी, मेरी गाड़ी उड़ गई, गाड़ी जवान का शरीरों के टुकड़े टुकड़े पता नहीं चला कहां हुए। कितना आरडीएक्स था, 40 किलो। 6 महीने पहले अमृतसर 45 किलो। अमृतसर हुए 25 शहीद, दिल्ली हुए 38, अमृतसर हुए 90 जख्मी, दिल्ली हुए 70 के करीब जख्मी। बताओ भी मेरा कसूर क्या था। मैं तो चैलेंज करता हूं बार बार, भी मुझे बता दो, मैंने किसी को इनकाउंटर किया, मैंने मारा है, मैंने केस रजिस्टर कराया, अकाल तख्त के जथेदार साहब को कहता हूं सजाए मौत सुना दे, मैं आके कबूल करूं। अब अकाल तख्त के जथेदार साहब या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट, मैं उनके ऊपर टिप्पा टिप्पणी नहीं करता। हमारे सरताज है, हमारी इज्जत है, हमारी कौम के हीरो है। अब वो भी अगर कहेंगे ऐसे बंदी सिखों को छोड़ दो, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कहेगी ऐसे बंदी सिखों को छोड़ दो, तो बताओ मैं किसको कहूं। मैं उनको तो बुरा नहीं कह सकता। केड़ी सजा पूरी की जी, सुप्रीम कोर्ट से केस चलता है, सुप्रीम, बात तो सुनो, आपने जवाब पूछा ना, पता तो मुझे। अरे एसपी जी जा रही है तो मैं विक्टिम मैं हूं, मैं बताऊंगा ना आपको। आप सवाल पूछेंगे बताऊंगा मैं। अब मुझे बताओ जी, कनाडा से इनकी प्लानिंग होती है हमला करने की, दिल्ली में हमला करने आते हैं, हरनेक सिंह भट्ट भी आता है, दया सिंह लाहौरिया भी आती है, इनकी वाइफ सूद भी आती है। 1 महीने से रेकी करते हैं, कार बम तैयार करते हैं, मौका देख के बम चलाते हैं, बम चला के भाग जाते हैं, कोई जर्मनी को अमेरिका, वहां से पुलिस पकड़ के लाती है। ठीक, केस चलता है, केस चलने के बाद फांसी की सजा होती है। ठीक, फांसी की सजा होने के बाद वही तो मैंने सुप्रीम कोर्ट केस डाला। आपको तो पता ही नहीं मैंने सुप्रीम कोर्ट में ये केस क्या डाला, कि केस इसलिए डाला कि आतंकवादियों का इतना बड़ा नेटवर्क, कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान, जर्मनी, ये मैं गवाह हूं। हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां, कांग्रेस पार्टी का लीडर, यह कपिल सिब्बल पेश हुआ कोर्ट के अंदर, राम जेठमलानी हुआ, यह तुलसी पेश हुआ। कहां है तुलसी का, यह देखो मुकल रत्तों की फीस पता कितनी लेते हैं, 1 घंटे की 20 लाख। मैं 20 लाख अफोर्ड कर सकता हूं, बता दो। विक्टिम में मेरे साथ 38 लोग शहीद हुए, बाकी जख्मी हुए। वो तो केस लड़ नहीं सकते, मैं नहीं लड़ सकता। ये पैसे कहां से आ रहे हैं? ये पॉलिटिकल एजेंडा जो सारी मोनोपोली बन गई, पुलिस ऑफिसर भी मिल गए, पुलिस अफसर पॉलिटिशियनों के गुलाम बन गए, गुल्लर को मेंटली अपसेट करार देने के लिए डॉक्टरों ने फंडिंग से पैसे भी खा लिए। पॉलिटिकल पार्टियां इन्फ्लुएंस में आ गई, पहली आई वो आ गई, दूसरी आई वो आ गई, तीसरी वो आ गई। इतना बड़ा नेटवर्क, हम यही तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में डाला है कि जज साहब मैं आपसे ये इंसाफ चाहता हूं कि मैं तो केस नहीं लड़ पा रहा हूं, पर इनका वकील 1 घंटे की फीस 20 लाख रुपया लेता है। अगर आम को टेररिस्ट विक्टिम फैमिली को जवान शहीद हो जाता, उसकी पत्नी उसके बच्चों ने केस लड़ना है, वो तो कोर्ट तक जा ही नहीं सकता।
घर से निकलेगा वापस मुड़ जाएगा, गश्त पड़ जाएगी उसको। यही नेटवर्क के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया था। और एक दिन पहले सुरक्षा जो होती, एक दिन पहले कितना बड़ा नेटवर्क, मेरी सुरक्षा हटाई गई जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, अमृतसर में 6 महीने पहले ब्लास्ट हुआ, वहां 25 के करीब लोग शहीद हुए। अब मेरी सुरक्षा एक दिन पहले विड्रा होती है। पावर में होता हूं, नरसिम्हा राव के बाद होता हूं मैं यूथ कांग्रेस में, वो कांग्रेस में, यूथ कांग्रेस में 15 दिन में थी, 15 दिन में हटाई जाती है। पूरी प्लानिंग के साथ ब्लास्ट हुआ, उनको पता चला अब सुरक्षा हट गई, ब्लास्ट हो गया। उधर थी एक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर अच्छा था, उसको मैंने फोन किया, भी ये क्या हो रहा है? कहते जी आपको खतरा बढ़ा, पंजाब से हमें इंफॉर्मेशन आई है और आप होम मिनिस्टर को मिलने, होम मिनिस्टर को मिलने जा रहा था। अगर आधा घंटा पहले चले जाता, मेरा प्रोग्राम होम मिनिस्टर का लेट हो गया, 500 लोग शहीद हो जाते, नौजवान 500 शहीद मर जाते बेचारे। मुझे मिलने आए थे, भीड़ थी, नया नया प्रेसिडेंट बना था, 500 आदमी बचा है। अब मुझे बताओ, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट गया, सुरक्षा क्यों विड्रा हुई, डॉक्टरों का रोल क्या था, डॉक्टरों को किसका प्रेशर था, डॉक्टरों को कितना पैसा विदेशों से आके मिला, वकील जो कपिल सिब्बल, राम जेठमलानी, तुलसी, रतोगी वकील आए, उनको पैसा किसने दिया? मैं तो पैसे खर्च कर नहीं सकता। बुल्लर के लिए राजूवाना की फीस कौन दे रहा है भाई, 20 लाख रुपया? क्या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी साहब, जब आप जाते हैं, आप नमस्तक होते हैं, जो आपके दिल में आता आप अपना गोलक में डाल देते, मंदिर हो, गुरुद्वारा साहब, वो डाल देते, सेवा में डाल देते हैं। वो इसलिए डालते हैं कि धर्म का प्रचार करो, धर्म बड़े फूले, अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ, धर्म का प्रचार हो, हिंदू हो मुसलमान हो सब आए, उसका प्रचार हो। आपका जो पैसा आपका नमस्तक किया हुआ, वो तो मानवता को मारने वालों के लिए आपने खर्च करना शुरू कर दिया। अब ये कोर्ट में अगर ये चीजें, कल को कोर्ट का फैसला गलत आ गया तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पे तो उंगली उठेगी। आज तो बड़े बब्बर शेर होके बोलते हैं, उंगली उठेगी। और जब पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा कि गुरुद्वारा साहब हम जो जाते हैं वहां मानवता को मारने वाले के लिए वकील खड़े करते हैं, ये बेगुनाह लोगों को मार दो। अब और कोई सवाल पूछना चाहते भाई साहब? देखो जी, गल यह है, किन्ना दे पल्ले कुछ है, किन्ना दे पल्ले नहीं। हुण जे प्रियंका गांधी दे पल्ले नहीं कुछ, हिम्मत ही नहीं हो रही, और जाके मिलन चली गई थी अपने पिताजी के कातलों के। आपने मेरे पिताजी को क्यों मारा था? अब कल को मेरे रिश्तेदार जाके कहें बुल्लर को हमारे पापा पे बम क्यों चलाया था, इनकी ऐसी की तैसी, वाह। और जो फैसला करे करे, हम क्यों जाए उनके ऊपर? उनको मिल गई, इनको छोड़ा जाए, वाह। मेरा केस है, मेरे साथ शहीद हुए, मैं जानू, मैं छोड़ दूं उसको? एक तरफ माफी, एक तरफ धमकियां, एक तरफ मारेंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, बेटा तुम्हारे से डरने वाला है क्या? आप सीधी बात, हम चुप है ना, हम आप बताओ, 5, 6, 7, 8 साल के अंदर जलंधर के अंदर, पंजाब के अंदर बुल्लर के ऊपर बंदी कैदी रिहाइयों के ऊपर कभी मैंने आपको कुछ बात कही? नरेंद्र मोदी जी ने गुरु नानक देव जी महाराज के दिन के ऊपर करतारपुर साहब का जब हुआ, कितने बंदी सिख छोड़ दिए? हमने को बयान दिया? बता दो तो दिया। जब हम बोलते ही नहीं, हम कुछ कहते ही नहीं, तो फिर रोज हमें क्यों छेड़ते हो भाई? हमसे आज परिवारों के लोग सवाल पूछते हैं, बिट्टा जी कहाँ आपकी बोली बंद हो गई, बनाते फिरते हो एंटी टेरर फ्रंट, बड़ा शोर मचाते, कहाँ हो? हमारा पति शहीद हुआ, हमारा पिता शहीद हुआ, आपके साथ शहीद हुआ, हमारा क्या कसूर था? आप लड़ते क्यों नहीं? तो मैं क्या कहूं, बताइए ना, मैं कहां जाऊं? मैं तो बोलता नहीं। एक तरफ मारना, एक तरफ घूरना, ये दो काम नहीं होते। बिल्कुल, मैं कहना सिख कतलेआम होया, गलत थी, पर होया क्यों? ब्लू स्टार, मेरी बात सुनो ना, पहली तो शुरुआत करें, आपने शुरू, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ क्यों? अंदर हथियार लेके गए क्यों? सरकारों ने, उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, सेंटर की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने गंदी पॉलिटिक्स क्यों की? क्यों नहीं बताया पॉलिटिशियनों को, चाहे वो इंदिरा गांधी थी या ज्ञानी जैल सिंह था या दरबारा सिंह था, कि ये जो कर्म आप कर रहे हैं, ये जो उस आदमी को आप हरमंदर साहब में भेजते हैं, सदा सता प्राप्त करने के लिए, कोई किताबें पढ़ने की जरूरत मेरे से पूछो, सदा सता प्राप्त करने के लिए पंजाब के लिए उस आदमी का कब्जा कराना चाहते हैं और अकाली दल को खत्म करना चाहते हैं।
याद रखना, आने वाले टाइम पे भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ा। ये एक मेरी बात सुनो ना, वो मेरी बात सुनो ना, वहीं आऊंगा ना, हर चीज का जवाब देके जाऊंगा। मैं साफ हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। शुरुआत कहां से हुई? कतलेआम होता ही ना, ब्लू स्टार ऑपरेशन होता ही ना। सरकारें अगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के मन साफ होते कि हमने सिख पॉलिटिक्स पे दखलंदाजी नहीं करनी, ये इतिहास में लिखा गया है कि गुरुद्वारा साहब की पॉलिटिक्स में कोई दूसरा आदमी दखलंदाजी ना करे, तो आप क्यों दखलंदाजी की? जो था अकाली दल था, जैसे भी था चलता रहता, हमें क्या लेना, अकाली दल अपना चलाए। क्यों दखलंदाजी की? कुर्सी सदा प्राप्त करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस द्वारा ऑपरेशन हुआ, हथियार अंदर गए। हथियार गुरुद्वारा साहब को किला क्यों बनाया? क्या कभी इसने चर्चा की? जहां लोग नमस्ते करते हैं रोज, हिंदू मुस्लिम सिख, क्यों किया जी? बोलने को तैयार नहीं। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी को मारा। क्या इतना पता नहीं था कि अगर प्रधानमंत्री को मारेंगे, बाकी स्टेटों में पॉपुलर है, पंजाब में नहीं है, दंगे भड़केंगे? क्या इतना दिमाग किसी का काम नहीं किया? 84 के जो दंगे हुए हिंदुस्तान से, उनका कसूर क्या था? मैं पूछना चाहता हूं। क्या उसने किसी को गोली मारी थी? क्या उसने किसी के ऊपर अत्याचार किया था? पंजाब में भावुक भाषण देकर के नौजवानों को, बच्चों को माए के लालों के हाथों में बंदूक पकड़ा के भावुक करके पुलिस के हाथों से मरवा डाले, और हिंदू उनसे मरवा डाले भाई। और दिल्ली हिंदू हाथों के भाइयों के हाथों में टायर पकड़ा के सिख भाइयों का कत्लेआम करा दिया। इसके पीछे थी तो गंदी राजनीति। पॉलिटिकल टेररिज्म कहते हैं, राजनीति आतंकवाद कहते हैं इसको। पर बोले कौन? वो मीडिया भी नहीं रहा जो खोद खोद के निकाले। हाँ जी, देखो देखो दे, देखो मेरी गल, परमजीत सिंह सरना जी होन, मान साहब होन, चाहे कुछ भी बोले, मैं श्रोमणी अकाली दल होवे, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होवे, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਮਰ ਹੈ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਆ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਐਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ, ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ, ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨਮਸਤਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਸੋਂ ਚੇਨਈ ਸੀ, ਕੱਲ ਜੋਧਪੁਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖਨਊ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਸਕੂਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ। 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਔਰ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਸ਼ਰਮ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਨਵਤਾ, ਮਾਨਵਤਾ, ਮਾਨਵਤਾ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਰਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੁਲਾਮੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਬਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਮੌਤ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫੀਸ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ? इसके पीछे राजनीतिक शक्तियां नहीं, तेरे पीछे धर्म दे कोई वो लोग नहीं। सवाल सब तो बड़ा है। जिस दिन असी सिख समाज के पुराने इतिहास नूं, गुरु महाराज के तपा जपा नूं, उन्हां दीयां कुर्बानियां, शहादतां नूं समझ के नवीं जनरेशन नूं दस देंगे,
ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 4 ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਨਮੈਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ 4 5 6 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਰੋਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂ, ਅਰੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਬਈ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਿਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਫਿਰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਬਿਲਡਰ ਮਾਫੀਆ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫੀਆ ਕੀ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਕੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਦੱਸੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਈ? ਕੌਣ ਸੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਬਈ? ਹਰ MP ਹਰ MLA ਏਰੀਏ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਓਲੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹਥਿਆਰ ਆ ਰਹੇ, ਡਰੋਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾर्टियां ਨੂੰ ਹੁਣੇ कंट्रोल करना कर लो। जो हाथों निकल गया तो फिर ये काबू नहीं आएगा। इसलिए मैं आया हूं यहाँ पे, हाथ से निकल गया काबू नहीं आएगा। हम जख्मों पे नमक छिन करें। आपने देखा अभी कल हरमंदर साहब में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मीटिंग हुई, क्या मता पास हुआ, क्या कहा सिमरनजीत सिंह? वो खालिस्तान का मतलब था, उसका विरोध कौन करेगा? अकेला बेटा या बाकी पॉलिटिकल पार्टियां क्या करेंगी? सरदार बेअंत सिंह शहीद हुए, हजारों लोग शहीद हुए, उनके लिए आज कोई खड़ा नहीं। आज बंदी सिखों के लिए खड़े हैं। कौन से बंदी सिख? भी फोटोएं आपको दिखाई। 36,000 लोगों का खून पीने के बाद हम आज फिर खून पीने पे आ गए। गीता ज्ञान बुलाना होगा, भाई गीता जी ने क्या बिगाड़ा है? पता है इनको गीता जी का ज्ञान कितना पुराना है? हजारों साल पुराना। और हिंदू सिख 9 मास का रिश्ता। अभी मैं तमिलनाडु में एक मंदिर में गया, पता चला 60 साल पुराना मंदिर, सिख जीरो। एक साधु जी हैं वहां पे, ऐसे ही हैं वो, ऐसे। अब कई तो मजाक वहां उठाएंगे देख के, ऐसे हैं 900 साल से, ऐसे 900 साल से ऐसे बॉडी है उनकी। साल में 2 बार चंदन का लेप होता है। आंध्र प्रदेश में अभी मूर्ति लगाई, मोदी जी ने उद्घाटन किया, मैं होके आया। 900 साल पुराना इतिहास। हम उन इतिहासों को कहते खत्म कर दें? हम हिंदू समाज को खत्म कर लेंगे? भाई हिंदू ने बिगाड़ा क्या? बता दो आप में से कोई भी किसी हिंदू भाई ने किसी सिख कौम के खिलाफ पंजाब के अंदर कोई टिप्पणी किया? जो 4 आदमियों को छोड़ दो, ये इधर उधर शोर मचाने वालों को आग लगा छोड़ दो, एक भी हिंदू भाई ने कभी सिख समाज को टिप्पणी की हो, मुझे बता दो। मैं आपके सामने अभी सजा भुगतूंगा जहां आ जाऊं। यह 9 मास का रिश्ता हमारा। भाजी भाई साहब बोले क्यों ना? कोई बना तो देता, सिख की बात करेगा, हिंदू की वो 4 आदमी बात करेंगे वहां पे। पर एक मिनट, जो मंदिर के, जो पटियाला मंदिर के मेन ऑर्गेनाइजेशन थे, जिन्होंने मंदिर का गलत इस्तेमाल किया, उसकी उन्होंने पिटाई भी की, क्योंकि वो अच्छे हिंदू भाई थे, ठीक है ना? तो कई वो भी थे, कृपाने लेके आ गए खालिस्तान के। खालिस्तान के नारे क्यों? इसका पता कि पूरे दुनिया में क्या मैसेज जाता है पंजाब के अंदर। हाँ जी, देखो जी, अपन मेरी जगह पे एक और होता तो फटाफट मान साहब के ऊपर हमला कर देता, ठीक है ना? वही है, प्रशासन भी वही है,
इंटेलिजेंस ब्यूरो सीआईडी भी वही है, हम सिर्फ पॉलिटिशियन बदले। अब अगर हमला हो गया तो हमें सबको एक मंच पे आना चाहिए, एक मंच पे बात करनी चाहिए। मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, मैं कहूँ मान साहब आए तो हालात खराब हो गया, चैनलों पर बड़ी डिस्कशन हुई, मैं कहना हम हल ढूंढे, आपके पास आया हूं, पार्टियां इकट्ठी हों, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी किसके क्या एक मिनट, क्या जो अभी आतंकवादी पकड़े गए, जिन्होंने आई इंटेलिजेंस ब्यूरो पे हमला किया, जिन्होंने अपना वहां पकड़े गए आपके करनाल के अंदर, क्या वो भी कल को बंदी सिख बनेंगे? ये सवालों का जवाब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को देश की जनता के सामने देना होगा कि जो आगे भी हथियार, आगे भी कातिल, आगे भी लुधियाना में बम चलाने वाले, क्या जो वो पकड़े जाएंगे क्या वो भी बंदी सिख होंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न। और बड़ा बम चलाते जाओ, हथियार पकड़े जाएं, पाकिस्तान से आते जाएं, लोगों के खून करते जाओ और फिर बंदी सिख बन के छोड़ते जाओ। अहमदाबाद के अंदर 38 लोगों को फांसी की सजा 2 महीने पहले हो जाएगी, 3 बम चलाए थे, 38 लोगों को 6 जज ने बम फांसी की सजा, यहां किसी को फांसी की सजा हुई? हमने कभी शोर मचाया? अब एक 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 करके सबको निकालते जा रहे हो, ये कैसे बर्दाश्त होगा? हम अकेले लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या 100 कुछ देखो जी, देखो जी, पहला हमला तो देखो ब्लू स्टार ऑपरेशन तो हुआ, वो तो उस वक्त पहला हमला, उसके बाद लुच्चे सौदे ने किया था, और उस वक्त ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां लुच्चे से मिली हुई थी। और जलंधर में आके जब मुझे जेल में ढाबे पे किसी ने तस्वीर दिखाई थी कि गुरु गोविंद सिंह जी की पोशाक में अमृत छकाए जा रहे हैं, उस दिन मैंने सोच लिया, मैं कहा उस वक्त हम बच्चे थे, उस वक्त हमें होश नहीं थी। आज हमारे पंजाब को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं एजेंसियां हो या कोई हो। हमने यहां आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमें कई पॉलिटिकल लीडरों के फोन आए, यार ये हमारा वोट बैंक टूट जाएगा। हमने कहा ना, वोट बैंक टूटे, कुछ इसके खिलाफ लड़ेंगे, और हम लड़े, परिवारों के साथ उसको अंदर कराया। उसके बाद अभी हरमंदर साहब के अंदर इतिहास में कभी नहीं हुआ, एक काफर, एक घटिया किस्म का इंसान आया, हरमंदर साहब के गुरु ग्रंथ साहब जहां विराजमान थे वहां चला गया। आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने उसको कभी खजलोड़ने की कोशिश की? उसका क्या हुआ? दब गया मामला। क्यों? इतना बड़ा अपमान गुरु ग्रंथ साहब का होने लगा, किसी बहादुर व्यक्ति से नहीं रहा गया, मार मार के मार दिया। मैं भी होता, मैं भी मार देता। अरे हमारे गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हो गया, उसके बारे में चर्चा कोई नहीं, बंदी सिख छोड़ दो, बेगुनाहों के कातिल छोड़ दो। अरे गुरु ग्रंथ साहब का अपमान करने वाले को दुनिया के सामने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो नमस्ते करते हो, तस्वीर लाओ, किसने भेजा, कौन हुआ, क्या इंक्वायरी हुई? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। जहां धार्मिक कोई भी मुद्दा आता है, गुरु ग्रंथ साहब का आता है, उसका अपमान होता है, चाहे वो ब्लू स्टार ऑपरेशन हो, चाहे कहीं भी गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हुआ हो, उसका एक कमेटी बिठा करके, इंडिपेंडेंट कमेटी बिठा करके, क्यों शुरुआत हुई पंजाब से, क्यों ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, क्यों 84 के दंगे हुए, क्यों हरमंदर साहब का अपमान हुआ, एक लड़के ने किया, काफिर ने किया, तो सामने आनी चाहिए। हमने तो ये चीजें पिछली निकलती रहेंगी, आगे चलती रहेंगी। बहन जी एक मिनट। हाँ, उनको पहले रूसा उन्होंने पूछ लें, फिर गल करते हैं। 7-8 साल बाद बताइए ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹते हाँ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ? देखो जी, एक दो गल्लां ने, ਆਪਾਂ ਨਾ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਗਨਮੈਨ वाले चक्कर च पैने। साडा काम है लोगों को जगाना, हम लोगों को जगाएंगे। और अगर ये हम बार बार कहते 2, 2.5, 3 महीने देंगे, ये रोज रोज बंदी सिखों की बात करते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम कोई कोर्ट में नहीं जाते। हम अपने केस में कोर्ट में गए, जो ये कहा जा रहा है कि एक सरदार जी चले गए, एक उन्होंने कहा था, पाजी एक मिनट, हाँ एक मिनट, एक तुसी भी पुलर के बारे में आपने सवाल पूछा, कहा यह गया सुप्रीम कोर्ट का देना, कहा यह गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बुल्लर को छोड़ दिया, बिट्टा की लेटर को खारिज कर दिया। नहीं, वो गलत था, यह बताने आया। यह कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट ने मुझे कहा, 3 जजों के बेंच ने, मुकल रत्तोगी जी आए वहां पे,
अगर इसको छोड़ेंगे तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, अगर छोड़ ही नहीं रहे तो आप कोर्ट में क्यों आए? क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने लिख के भेजा ना छोड़ दो, मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया। जो गुरु नानक देव जी के बर्थडे के ऊपर इनका भी नाम था, जो चले गए, छोड़ दिए, हमने को विरोध नहीं किया, छोड़ दिए, ठीक है, गुरु मारे, हमने कोई विरोध नहीं किया। अब हमारा कोर्ट में पहले केस था, अब ये सुप्रीम कोर्ट की कॉपियां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं उन लोगों को जो रोज लोग शोर मचाते हैं जहां बुल्लर के ऊपर कि बिट्टा की अपील मेरी खारिज नहीं हुई, बुल्लो को आज छोड़ो, कल मैं कोर्ट में चले जाऊंगा। अब ये कहते केजरीवाल जी छोड़े, केजरीवाल जी कैसे छोड़े जी? वहां 4 आदमियों की कमेटी बैठी थी जिसमें दिल्ली सरकार का होम मिनिस्टर था जितेंद्र जैन, जिसमें सेशन जज थे, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से था, स्टेट अटॉर्नी था, 2 और जज थे। कोई माना नहीं, कहते बुल्लर नहीं छोड़ा जा सकता। केजरीवाल जी कैसे छोड़ देंगे बताइए? वो अकेले कैसे छोड़ देंगे? अरे सबूतों से बात करें ना, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जब में चर्चा करते हैं सबूतों से बात करें, अकेले नहीं छोड़ सकते। सेशन जज केजरीवाल के अंडर नहीं है, सेशन जज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, दिल्ली पुलिस इंडिपेंडेंट है, वो दिल्ली सरकार के अंडर नहीं है। जितनी देर तक सबकी राय नहीं होगी इसको नहीं छोड़ सकते। तो ये मैं क्लियर आपको कर दूं, अगर इनको छोड़ा जाता है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये है कि जो पंजाब को नई चुनौती आई पाकिस्तान ISI की तरफ से, कोई खालिस्तान की बात नहीं है, कुछ नहीं है, सारा पाकिस्तान का शूशा है, पाकिस्तान का ड्रामा है। पाकिस्तान के बीच में बैठे हुए यहाँ से भगोड़े आतंकवादी जो पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलते हैं, सिख समाज से उनका कोई लेना देना है, सिर्फ दाढ़ी है और सिर पे पगड़ी है पाकिस्तान के एजेंट। उनको एक ही पूछना था, जब महाराजा रणजीत सिंह जी का अपमान हुआ, उनके स्टैचू का अपमान हुआ, आपकी जमीर कहाँ थी? जब ननकाना साहब का अपमान हुआ, एक काफिर ने कहा नाम बदल देंगे, आपकी जमीर कहाँ थी? जब ग्रंथी साहब की बेटी को अगवा किया गया, आपकी जमीर कहाँ थी? जब कश्मीर के अंदर सिख समाज के 40 भाइयों का कत्लेआम कर दिया, आपकी जमीर कहाँ थी? जब अभी एक हेडमास्टर टीचर सिख समाज से मेरी बहन, उसका कत्लेआम कर दिया, आपकी जमीर कहाँ थी? जब काबुल कंधार में गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, बहनों भाइयों को, माताओं को, पिता को गोलियों से छाननी कर दिया गया, गुरु ग्रंथ साहब के विराजमान के सामने आपकी जमीर कहाँ थी? क्या आपने बदला लिया? आगे पाकिस्तान के टुकड़ों पे यहाँ पे खालिस्तान बनाएंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी बनाई थी, फिर बनाएंगे। आओ, अरे पीठ के पीछे तो कोई भी वार करता, जा जाके वहां चला दिया जी असेंबली के अंदर खालिस्तान बनाएंगे। अरे पन्नू मेरे से बहस कर आके, चाइना का एजेंट, पाकिस्तान का एजेंट, मेरे से बहस कर, तेरी बहस से मैं हार जाऊं, या कभी आज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। पन्नू को मैं चैलेंज करता हूं। सर एक ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, सारे कनाडा को बदनाम नहीं किया जा सकता, सारे जर्मनी को बदनाम नहीं किया, अमेरिका को बदनाम नहीं किया जा सकता। सर कौन कौन भेजते हैं पैसे? हाँ जी, पैसा कौन कौन भेजते हैं? वहां जो भी थ्रू पाकिस्तान आता है, जिनको पंजाब में बारे में इतना ज्ञान नहीं है, देखो ये कहते हैं सिख समाज खतरे में है। हमारी आबादी कितनी? 2 करोड़। मैं मानता ही नहीं, हम पूरी दुनिया में राज करते हैं। ये 2 करोड़ कहने वाले को ठोक के जवाब देता हूँ। गुरु तेग बहादुर महाराज ने हिंद की चादर ने पूरे देश के लिए, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने पूरे देश के लिए अपने साहिबजादों को मारा था। हिंदुस्तान हमारा है। हमें देश का प्रधानमंत्री 10 साल मिला डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमें देश का राष्ट्रपति मिला ज्ञानी जैल सिंह, हमें देश का होम मिनिस्टर मिला ज्ञानी जैल सिंह, हमें देश का होम मिनिस्टर मिला सरदार बूटा सिंह, हमें देश का आर्मी चीफ मिला जगजीत सिंह अरोड़ा, 71 जंग का हीरो, हमें एयर मार्शल जनरल सिंह मिला जिसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, हमें मिला बिक्रमजीत सिंह आर्मी चीफ, हमें मिला एयरफोर्स चीफ धनोआ, हमें जे सिंह मिला आर्मी चीफ, हमें मिला जलंधर की धरती के सरदार स्वर्ण सिंह फॉरेन मिनिस्टर, हमें मिला दिलबाग सिंह आजादी के बाद डिफेंस मिनिस्टर, हमें मिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सरदार कुलदीप सिंह। 2% को 8 या 9 मेंबर पार्लियामेंट का एरिया पड़ता है हमारी कौम का। हमें सिख समाज को दुनिया ने इतना बड़ा सम्मान किया, और पूरे वहां पे जाके इंग्लैंड देखो को मेंबर पार्लियामेंट, आप देखो कनाडा के अंदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये हिंदुस्तान को मिला, ये पंजाब के लोगों को, सरदारों को मिला। और ये झूठे नंगे पाकिस्तानियों के हाथों के टुकड़े पड़ने वाले हमारी पगड़ियों पे दाग लगाते। आए कोई मेरे से चैलेंज करता हो, बहस करे,
खालिस्तान के मुद्दे के ऊपर। हमारे सिख समाज का इतना बड़ा नाम और ये हमारी कौम को छोटा करने की कोशिश करते हैं, जो हमारे गुरु साहबानों ने तपोजमों से सजाई थी। ਸਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੇ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਜੋ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਲਿਅਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉੱਧਰ? देखो, सुरक्षा व्यवस्था को हमें पूरी मजबूत करने की जरूरत। बेफजूल सुरक्षा जो लोगों के पास है वापस नहीं। ਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਅਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ कि ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? मैं इसलिए आया हूँ बहन जी यहाँ पे, मैं पहले नहीं आया, अब मैं देख रहा हूँ कि खतरे की घंटी बज रही है। हमें पॉलिटिकल पार्टियों को जैसे टेररिज्म को पहले खत्म करने के लिए कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, अकाली दल का कुछ हिस्सा एक मंच पे इकट्ठे होकर एक आवाज़ उठाई थी। हमें पंजाब में अमन शांति रखना, हमने बहनों के सुहाग गुजर नहीं देने हैं, हमें बच्चों को यतीम होने नहीं देना। हिंदू सिख एक 9 मास का रिश्ता है, मैं इसलिए आया हूँ, सबको ऐसा करना पड़ेगा, एक पार्टी को नहीं, सबको। ਸਰ ਹਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਲੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ। नहीं, हम कर ही राजनीति तो देश को बर्बाद किया है, राजनीति ने पंजाब को तबाह किया है, अभी वही राजनीति हो रही है। शरारत कर रहा है हिंदुस्तान के वास्ते, देखो जी, आज आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज जैसे चीफ मिनिस्टर को कहा कि मैं उसको पैसा दूंगा अगर वो बाहर आएगा, आज वक्त आ गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अमेरिका, यूके गवर्नमेंट से बात करके उसको लाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। अब वक्त आ गया, पहले नहीं मैंने कहा था, अब वक्त आ चुका है। देखो, करना कराना उसने क्या है कुछ पता नहीं, मुझे नहीं लगता को करने के काबिल हो, पर दहशत तो है, दहशत तो पूरे देश में फैल जाती है ना। हिमाचल एक देवभूमि है, शरीफ लोगों की दहशत फैल गई। वो बेचारा कभी बुलेट प्रूफ गाड़ी में चीफ मिनिस्टर बैठा नहीं, आज बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ रहा है। उसने क्या कसूर किया? उसने को बयान दिया पन्नू के खिलाफ, खालिस्तान के खिलाफ बोलता ही नहीं बेचारा वो तो। ਸਰ ਵਿਊ ਸਟਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, हैं ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। इन को अपने बयान से स्टैंड लें, ठीक है ना। मेरी बात सुनो, पहले राजोआना के ऊपर उनकी बुआ जी ने कहा था जो मंत्री रहे इसको छोड़ दो, उसके बाद फिर परिवार ने कहा छोड़ दो, फिर किसान आंदोलन आया कि सरदार बेअंत सिंह जी के कातलों को छोड़ दो, किसानों की मांगे माने। क्यों भाई? वाई? मैं तो नहीं सहमत बिट्टू जी के साथ। अब वो कहते राजवाना को नहीं छोड़ना चाहिए, भुल्लर को तुम्हारे घर का राजा क्या मेरे से बहस कर ले? बिट्टू जी को बोलूं, बिट्टू जी आतंकवादी होता है, समझे ना। आप चुप करके बैठ जाओगे, बैठ जाओ, पर सरदार बेअंत सिंह के लिए आप नहीं। जब मैं गया ना कोर्ट की वो कापी दो, मैं गया हूँ ना भुल्लर के लिए कोर्ट में गया हूँ ना, तो कोर्ट में जाओ ना, होम मिनिस्टर को क्या गुहार लगाते हो? प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट में जाओ, 20 लाख का वकील करो, पैसा बहुत है, करो। अगर आपने नहीं जाना, मुझे फोन, आपको फोन कर दे, मैं कोर्ट में चले जाता हूँ। बेअंत सिंह हमारा सबका था, कल बिट्टू परिवार का नहीं था, ठीक है ना। और बिट्टू जी को कहूँ अपने स्टैंडों पे काम रहे, कभी ऐसे ऐसे नहीं चलता। ਸਰ ਮਤਲਬ मैं बोल साहब दे दूंगा। ਸਰ ਮਤਲਬ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ मैं ਦੇ गया हूँ ना कोर्ट में, ਸਰ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਈਏ। एक मिनट, कोर्ट में गया हूँ ना मैं, तो वो कोर्ट में जाए। ਇੱਕ ਸਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ एक मिनट, पब्लिसिटी के लिए बयान देना ये बंद करें, जाना तो कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाके फिर आपके पास आए। देखो जी, मैं कोर्ट में गया, आप छोड़िए। ਸਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਤੇ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਪੀਸੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਹੈਗੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਛੱਡੇ ਜਾਣਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ हैं? ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਛੱਡੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ? भाई साहब इतना कुछ तो बोल दिया, मैं तो कहता हूँ क्यों छोड़ो? मैं जवाब देना, किन्ने बंदे चले गए? 70 बंदे चले गए, किन्ने जख्मी हुए? 125 हुए, किसी का सिर लथ गया, किसी का पैर नहीं चलता, किसी का हाथ नहीं चलता। किसके कारण? MS बिट्टा के कारण। सुरक्षा मेरे लिए नहीं है जनाब। मैं तो सुनिए, मैं तो चाहता मैं जवानों के साथ शहीद हो जाता। अब मौत मेरी आई नहीं थी, भगवान ने कहा जो जिंदगी का तमाशा देख के आना, मर गया तो शहीद हो गया, जिंदा है तो मरता नहीं। मेरी बात सुनो ना सरदार साहब, सवाल मेरी सुरक्षा, मैं सेफ नहीं, मैं सेफ का मतलब नहीं, मैं चलता फिरता जिंदा बम हूं, चलता फिरता जिंदा बम हूं। इतिहास आपके सामने है।